यूग्लिनॉइड के बारे में हमने पढ़ लिया था। और अगली जो बात आती है वो आती है अविपंग कवक की। अविपंग कवक और फिर अविपंग कवक के बाद क्या आता है, प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ के बाद दूसरा जगत चालू हो जाता है जिसे हम फंजाई या फिर कवक जगत कहते हैं। चला, अविपंग कवक के बारे में हम पढ़ेंगे यूग्लिनॉइड के बाद। तीसरा जो आता है ना वो आता है, सॉरी सॉरी सॉरी, तीसरा नहीं है, फोर्थ नंबर का है और वो होता है अविपंग अविपंग कवक। अविपंग कवक के बारे में अपन पढ़ेंगे। और अविपंग कवक के बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो जीव होते हैं ना, इस समूह के जीव होते हैं, या ये जीव जो होते हैं, ये मृत पोषी प्रोटिस्टा होते हैं। ये है जीव, यह जीव या इस समूह के जीव, यह जीव मृत पोषी प्रोटिस्टा होते हैं। मृत पोषी क्या होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं। अब मृतपोषी प्रोटिस्टा का मतलब क्या हुआ, मृतपोषी प्रोटिस्टा का मतलब क्या हुआ, मृतपोषी प्रोटिस्टा का मतलब हुआ कि मृत यानी मरे हुए, लगा, मृत यानी मरे हुए, और पोषी यानी पोषण, पोषी यानी का पोषण। अब मरे पोषण, अब मरे पोषण, अब ये मरे कहाँ है, मरे पोषण यानी कि मरो का है भोजन, अरे का लगा भोजन, और मरे भोजन है कौन प्राप्त करे, इस समूह के जीव। अविपंग जो कवक होते हैं ये मरे हुए यानी मृत पोषणों से अपना गुजारा करते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं, यानी भक्षण करते हैं, मृत पदार्थों का भक्षण करते हैं। इसका मतलब ये हुआ लाला मृत पोषी प्रोटिस्टा है। और ये जो होते हैं ना, ये जीव सड़े गले अर्थात वृक्ष की टहनियों, लला का बोलो मैंने, वृक्ष की टहनियों तथा पत्तियों से जैविक पदार्थों का क्या करें, जैविक पदार्थों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। लला क्या करें, जैविक पदार्थों को क्या करें, अरे जैविक पदार्थों को क्या करें, जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। जैविक मृत और सड़े गले पदार्थों से जैविक पदार्थों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। अगली जो बात आती है, ये जीव जो होते हैं अपनी उत्तर जीविका को बचाए रखने के लिए, ये जीव अपनी उत्तर जीविका का मतलब है अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, ये जीव अपनी उत्तर जीविका को बचाए रखने के लिए, क्या करने के लिए, बचाए रखने के लिए और उत्तर जीविका को बचाए रखने के लिए, उत्तर जीविका का मतलब क्या है, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपनी सतह के ऊपर एक कवच बना लेते हैं, एक कवच क्या कर ले, बना लेते एक कवच बना लिया इन्होंने, क्या बना लिया, एक कवच बना लिया। और कवच बना लेते हैं, इस कवच को पुगमाडु कहते हैं। अरे क्या कह रहे बच्चा, पुगमाडु कहते। इतनी सी बात अविपंग कवक की कहानी में अपन पढ़ते हैं। और अविपंग कवक की जो स्ट्रक्चर होती है, इतनी सी कहानी हमने अविपंग कवक के बारे में पढ़ी। और अविपंग कवक की जो स्ट्रक्चर होती है वो आपको स्क्रीन पर ही दिखाई दे रही है। देखिए बिल्कुल ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, देखिए इसमें छोटे छोटे से बिंदुनुमा संरचना दिखाई दे रही है ब्लैक से, बिल्कुल अमीबा की तरह। देखिए चारों ओर से मतलब अनिश्चित सी हमें लग रही है अविपंग कवक, है स्ट्रक्चर आपने देख ली, बिल्कुल ऐसी लग रही है, अमीबा जैसा होता है, बिल्कुल अमीबिया की तरह। अगली जो बात आती है वो आती है प्रोटोजोआ की, कि प्रोटोजोआ क्या है, और प्रोटोजोआ के बाद फिर अगला जगत आएगा। तो प्रोटोजोआ, उसमें प्रोटोजोआ ये शब्द है ना, इसका डेफिनेशन नहीं दे रखा है। आप चाहो तो मैं इसके बारे में बता दूं, और शायद मेरे हिसाब से बताना ही अच्छा होगा। हालांकि आपके सिलेबस यानी एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं प्रोटोजोआ के बारे में।
लाला पहली जो बात आती है कि प्रोटोजुआ क्या है। प्रोटोजुआ एक शब्द है, एक शब्द या एक संघ या एक संघ या एक समूह है। आप कुछ भी इसको बोल दीजिए, एक शब्द बोल दीजिए या एक संघ बोल दीजिए या एक समूह बोल दीजिए। लाला दूसरी बात आती है कि प्रोटोजुआ जो शब्द या संघ या समूह है, इसका जो नाम है, ये नाम किसने दिया। इसका जो पहली बात आती है, इसका नाम किसने दिया। दूसरी बात, इस समूह या संघ या शब्द में कौन कौन से ऐसे जीव आते हैं जिनको रखा जाता है। पहली बात क्या थी, पहली बात ये थी कि इस शब्द का नामकरण, इस शब्द को एक वैज्ञानिक भाई साहब हुआ करते थे गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने दिया। वैज्ञानिक ने दिया। पहली बात क्या थी कि इस शब्द को गोल्डफस नामक वैज्ञानिक भाई साहब ने दिया। दूसरी बात, इस समूह में या इस संघ में एक कोशिकीय जीवों को रखा जाता है। एक कोशिकीय प्राणियों को रखा जाता है। इस संघ में एक कोशिकीय प्राणियों को क्या किया जाता है, रखा जाता है। पहली बात क्या थी, पहली बात थी कि इस संघ में या इस शब्द को गोल्डफस नामक वैज्ञानिक भाई साहब ने दिया, और इस संघ में एक कोशिकीय प्राणियों को क्या किया जा रहा है, रखा जाता है। एक कोशिकीय प्राणी को क्या किया जाता है, रखा जाता है। अगली जो बात आती है कि इस शब्द का अर्थ है क्या, या इस शब्द का जो अर्थ है वो है क्या। लाला मैं यहां लिख रहा हूं प्रोटोजुआ, मैंने यहां लिखा प्रोटोजुआ, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं प्रोटोजुआ। लाला प्रोटोजुआ दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला जो होता है वो होता है प्रिमिटिव, लाला दूसरा होता है जुआ। देख सकते हैं, नहीं आप ऐसा कर लो, आपको ऐसा लगेगा कि सर कहां से ऐसा ढूंढ के लिया है शब्द को, प्रिमिटिव को। लाला प्रोटो ये हो गया, और जुआ, ये इन दो शब्दों से मिलकर बना होता है प्रोटो और जुआ। लाला जिसमें प्रोटो का जो अर्थ होता है ना, जिसमें प्रोटो का अर्थ होता है प्रिमिटिव, क्या होता है, प्रिमिटिव। अब आ गया प्रिमिटिव। और जुआ का अर्थ होता है एनिमल। लाला इसमें प्रिमिटिव, इधर मैं लिख रहा हूं, इधर इसको बढ़ा रहा हूं इसको। लाला प्रिमिटिव का अर्थ होता है आदिम। क्या होता है, आदिम। और आदिम का अर्थ होता है प्राचीन। आदिम का अर्थ क्या हुआ बच्चा, प्राचीन हुआ। आज देख सकते हैं प्रोटो जो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो प्रोटो होता है और दूसरा होता है जुआ। जुआ का अर्थ जिसमें एनिमल होता है, और प्रोटो का अर्थ होता है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव का अर्थ होता है आदिम, और आदिम का अर्थ होता है प्राचीन। ठीक है भाई। अब जुआ, अब इसमें एनिमल से क्या कह सके हम, जंतु या जानवर। अरे जंतु, या कह सके हम जानवर, कह सके कि ना कह सके, और या कह सके हम प्राणी। तो आपको क्या समझ में आया। मैंने फर्स्ट जो लेक्चर मेरा इस YouTube पर हुआ, फर्स्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने इस प्रोटोजुआ के बारे में बताया था, लेकिन कहानी आ गई थी तो मैं बता रहा हूं। लाला आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि प्रोटोजुआ दो शब्दों से मिलकर बने हुए, एक तो प्रोटो है वो, एक जुआ है वो, जिसमें प्रोटो को अर्थ है वो एनिमल, प्रिमिटिव, और जुआ को अर्थ है वो एनिमल। अब प्रिमिटिव को अर्थ आदिम, और आदिम को अर्थ प्राचीन, और इसमें एनिमल को अर्थ है वो जंतु, जानवर या प्राणी। ठीक है भाई, इतनी सी बात आपने डर की। अब इतनी सी बात आपने डर कर ली तो एक अर्थ का कि प्राचीन प्राणी, आपने क्या लिखा, प्राचीन प्राणी, प्राचीन प्राणी, प्राचीन प्राणी, क्या लिखा, प्राचीन प्राणी, प्राचीन जंतु प्राणी, प्राचीन प्राणी, प्राचीन प्राणी। यानी कि प्राचीन समय के जो प्राणी होते हैं उनको हम किस में रख रहे हैं, प्रोटोजुआ में। प्राचीन समय के जो प्राणी होते हैं उनको प्रोटोजुआ में रखा जाता है। इतनी सी बात, केवल इतना सा इस शब्द का, इस समूह का
डिवीजन था, इतना सा इसका विस्तार था, वो विस्तार हमने आज समझ लिया और शायद ही कोई समझाता है इसको। क्यों? इसके पीछे एक रीजन है और रीजन ये है कि आपके एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा है। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने बता दी इस लेक्चर में, शायद आपके काम आ जाए। इतनी सी बात आपने डन कर ली हुई। प्रोटोजोआ जो शब्दों से मिलकर बना, प्राचीन समय के जंतु प्रोटोजोआ में आते हैं। अवेलेबल प्राचीन समय के जो जंतु होते हैं, प्राचीन समय के काल हैं जंतु, वो काई में आवे, वो प्रोटोजोआ में आवे। ठीक है, इतनी सी बात आ गई। अब प्रोटोजोआ के बारे में विस्तार से वैसे हम पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में दे रखा है। ये कहानी हुई जर्नल नॉलेज जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है जी, इसको मैं मिटा रहा हूं भाई साहब। इसको जब मैं मिटाता हूं ना तो ये मिट जाएगा। क्या हो जाता है? मिट जाता है। ऐसे ही जब मैं पढ़ता हूं, कुछ करता हूं, तो वो हो जाता है। बहुत बड़ी लाइन मैंने बोली है, बहुत कीमती लाइन बोली है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। मैंने कहा मैं इसको मिटा रहा हूं तो ये मिट गया। अगर मैं कुछ करता हूं तो वो हो जाता है। यदि आप कुछ करने की कोशिश करोगे, यदि कुछ करोगे तो वो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे मैंने ये इस पर ये बनाया, अब मैं क्या करूं? मैंने ये बनाया तो ये बन गया। अब मैं इसको मिटाऊंगा तो ये मिट जाएगा। तो मैंने किया तो जब ही तो हुआ। ऐसे ही यदि आप किसी भी क्षेत्र में कुछ करोगे तो वो हो जाएगा, यदि नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो इस अगर आप कोशिश करोगे करने की तो ऐसी बात है, होता नहीं होगा यार, क्यों नहीं होगा। एक चीज मेरे को ध्यान आ रही कि मतलब यार, मेहनत करने वालों के साथ ही ऐसा कुछ होता है, समय बदलता है मेहनत करने वालों का। बिना मेहनत करने वाले जो होते हैं ना, उनका मुझे नहीं लगता वो कुछ जीवन में कर पाते हैं। चाहे आप कम मेहनत करो, ज्यादा करो, वो आपके ऊपर है, बट मेहनत कीजिए। अगर आप कुछ करेंगे ना तो फैक्ट की बात है, होगा यार, क्यों नहीं होगा यार। अगर कोशिश करेंगे तो होगा 100% होगा, 100% नहीं 101% होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब प्रोटोजोआ के बारे में बात करेंगे कि प्रोटोजोआ जो होता है ना, ये है अब समझ में आएगी प्रोटोजोआ क्या है। प्रोटोजोआ केवल और केवल एक संरचना। प्रोटोजोआ जो होते हैं, सभी प्रोटोजोआ के बारे में हम पढ़ेंगे कि सभी प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? सॉरी, परपोषी होते हैं। इतनी सी बात आपने पढ़ी कि सभी जो प्रोटोजोआ होते हैं वो परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं, जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। इतनी सी बात आपकी समझ में कि सभी प्रोटोजोआ जो होते हैं वो परपोषी होते हैं और जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। प्रोटोजोआ का जो समूह है ना, इसको 4 भागों में बांटा जाता है। प्रोटोजोआ समूह को 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में बांटा जाता है। पहला जो भाग आता है वो आता है अमीबीय प्रोटोजोआ। पहला जो भाग आता है वो आता है अमीबीय प्रोटोजोआ। पहला जो भाग आता है वो आता है अमीबीय प्रोटोजोआ। दूसरी जो बात आती है वो आता है, या दूसरा जो आता है वो आता है कसावी प्रोटोजोआ। कसावी प्रोटोजोआ। तीसरा जो आता है वो आता है पश्चिमावी प्रोटोजोआ। पश्चिमावी प्रोटोजोआ। अगला जो आता है वो आता है स्पोरोजोआ। क्या आता है? मैंने पहले कहा था कि पश्चिमा और कासाव कोटपाद और इनमें बहुत अंतर हुआ क्या ना हो, पहले बताई मैंने, और वही है इनमें अंतर। स्पोरोजोआ। इतनी सी बात आपने समझ ली। इतनी सी बात जब समझ ली तो अब एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ेंगे। कि इनमें सिस्टम क्या है इनका, एक एक करके इनके बारे में। तो पहली बात आती है अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ लगा लीजिए हेडिंग में, जब तक मैं इसको देखता हूं इसमें हो क्या गया। अमीबीय प्रोटोजोआ
और अमीबीय प्रोटोजोआ के बारे में क्या पढ़ते हैं? अमीबीय प्रोटोजोआ के कैरेक्टर्स यानी लक्षण क्या क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, क्या करते हैं, क्या सिस्टम होता है इनका, उस चीज के बारे में हम देखेंगे। तो अमीबीय प्रोटोजोआ के बारे में हम देखेंगे कि ये अमीबीय प्रोटोजोआ के बारे में अपन क्या देखेंगे, ये जीवधारी समुद्री जल, लाला कौन सा जल, समुद्री जल और स्वच्छ जल, अरे कैसो जल लाला, स्वच्छ जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं, ये जीवधारी जो होते हैं वो समुद्री जल, स्वच्छ जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। दूसरी बात आती है, ये अपने कूटपादों की सहायता से, ये अपने कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। अपने किसको पकड़ते हैं? शिकार को पकड़ते हैं। अपने शिकार को क्या करेंगे? अपने शिकार को पकड़ते हैं। अरे लला क्या करें? अपने शिकार है पकड़ते हैं। क्या करें बच्चा? पकड़ते हैं, अपने शिकार को पकड़ते हैं। अब अपना शिकार जब इन्होंने पकड़ा, अब अपने शिकार को पकड़ा तो पकड़ कर ये उसे रखेंगे तो अपनी पॉकेट में तो रखेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? उसका भक्षण कर देंगे। अरे क्या करेंगे? और जब ये भक्षण कर देंगे तो इनको भोजन मिल जाएगा, और भोजन मिल जाएगा तो क्या है जाएगा? इनको पेट भर जाएगा। और लला दरअसल बात ऐसी है कि एक कोशिकीय जीव होते हैं, इनका पेट ही नहीं होता भाई साहब, इनमें ऐसे अंग ही नहीं पाए जाते यार, आया ना? ठीक है, सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। अपने शिकार को इन्होंने पकड़ा, इनकी बाह्य सतह पर लला मैंने कहा इनकी बाह्य सतह पर सिलिका पाई जाती है। इनकी बाह्य सतह पर क्या पाई जाती? इनकी बाह्य जो सतह होती है उस पर सिलिका पाई जाती है कि सिलिका पाई जाती है, या सिलिका के कवच पाए जाते हैं। कवच ऐसे लिख लो, कवच पाए जाते हैं। इतनी सी बात डर नहीं लगा। कौन के पे? अमीबीय प्रोटोजोआ। अरे कौन के पे? अमीबीय प्रोटोजोआ। इसका एक जैसे या कोई एक एग्जांपल का है अमीबीय प्रोटोजोआ को, और अमीबीय प्रोटोजोआ को एक एग्जांपल है और वो है एंट अमीबा। देख लो आप, एंट अमीबा एंट अमीबा देख लीजिए, एंट अमीबा। और आपको यदि देखना हो तो स्क्रीन पे जो चित्र आपको दिख रहा है अमीबीय प्रोटोजोआ, ऐसा होता है अमीबीय प्रोटोजोआ। आपको एक चित्र दिख रहा होगा, ये अमीबीय प्रोटोजोआ का है। ये देखिए, ये सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, ये अमीबीय प्रोटोजोआ केवल चित्र दिख गो आपको। अरे लला दिख गो के ना दिख गो? अरे बच्चा दिख गो, गौर से देखियो बच्चा, कहाँ आवेगो? अरे कहाँ आवेगो? किसको? दूसरी जो बात आती है वो आती है कसावी प्रोटोजोआ। कसावी प्रोटोजोआ, कसावी प्रोटोजोआ का हुए? अरे बच्चा का हुए? तो कसावी प्रोटोजोआ में हम क्या पढ़ेंगे कि इस समूह के जो सदस्य होते हैं ना लला, इस समूह के सदस्य कैसे हुए? इस समूह के सदस्य लला एक शब्द आ रहा है स्वेच्छद, ऐसे लिखें, अथवा स्वेच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कसाव पाए जाते हैं। उनके शरीर पर क्या पाए जा रहे हैं? अमीबों के पर, अमीबे के कहा जा रहे कूटपाद पाए जा रहे हैं, और इनके पे क्या पाए? इनके शरीर पर क्या पाए जा रहे हैं? इनके शरीर पर कसाव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कसाव पाया जाता है। परजीवी कसावी, मैंने क्या लिखा है? परजीवी
कसावी, परजीवी कसावी, यानी कि जो जो कसावी प्रोटोजोआ है वो परजीवी है और उसमें कसाव भी पाए जा रहे हैं। वह बीमारी का कारण होता है, वह बीमारी का कारण, बीमारी का क्या होता है, कारण होता है, वह बीमारी का कारण होता है। अब बीमारी का कारण कैसे है, और इससे एक बीमारी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं निद्रालु व्याधि, हमेशा सोए वाली बीमारी, शायद व्याधि, लाला निद्रालु व्याधि ऐसी है का, या व्याधि नामक बीमारी, नामक का है व्याधि बीमारी हो गए। और या कोई एक एग्जाम्पल है ना, और उदाहरण के लिए कोई एग्जाम्पल है ट्रोपो ट्रिपो ट्रेपोनोसोमा, या कोई एक एग्जाम्पल है ट्रेपेनोसोमा, या कोई एक उदाहरण है। अब इतनी सी बात आपने जानी, और कितनी सी बात जानी कि कसावी जो प्रोटोन इस समूह के जो सदस्य होते हैं वो स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कसाव पाया जाता है, और परजीवी कसावी यानी कि परजीवी कसावी जो प्रोटोजोआ है यह बीमारी का कारण होता है। इससे एक निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। इसका एक उदाहरण है ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, इतनी सी बात। अगली जो बात पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं पश्चिमावी प्रोटोजोआ, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जीव, ये जलीय तथा ये जीवधारी का क्या बोला मैंने, ये जीवधारी जलीय तथा ये जीवधारी दलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले होते हैं। अत्यंत सक्रिय, ये जीवधारी जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले होते हैं, गति करने वाले होते हैं। इतनी सी बात आई, और इतनी सी बात, कितनी सी बात आई कि ये जीवधारी जो होते हैं कि किसमें बच्चा, हजारों की संख्या में इनके शरीर पर, किसकी संख्या में, इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पश्चिमाव पाए जाते हैं, पश्चिमाव पाए, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पश्चिमाव पाए जाते हैं। पश्चिमावी प्रोटोजोआ का मैं एक इसमें उदाहरण प्रोटोजोआ होगा मेरे हिसाब से, प्रोटोजोआ का चित्र मैं आपको दिखा दूंगा। और हालांकि पश्चिमाव, कासाव, कोटपाद और इनमें बहुत अंतर होता है। इस अंतर के ऊपर ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, जब मैं एक क्लास बनाऊंगा, एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें आप समझ लीजिएगा कि अंतर क्या होता है। अब बताऊंगा तो टॉपिक से हटके बात जाएगी, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बात जाएगी, क्योंकि आपके सिलेबस में दे रहेगा, बट समझाना होगा और समझाऊंगा। ठीक है, संख्या में पश्चिमाव पाए जाते हैं, हजारों की संख्या में पश्चिमाव पाए जाते हैं। अगली बात आती है, इनमें एक गुहा होती है, इनमें क्या होती है, इनमें एक का हो गुहा, और वह गुहाते हम क्या कह रहे हैं, ग्रिस्का कह देना। अरे बच्चा क्या कह दे, ग्रिस्का होती है या गुहा होती है, जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है, जो कोशिका की सतह के बाहर की ओर, कोशिका की सतह के, जो कोशिका की सतह के बाहर की ओर, जो कोशिका की सतह के बाहर की ओर खुलती है। इतनी सी बात आपकी डन है कि लला इनके शरीर पर एक गुहा पाई जाती है, इनमें एक गुहा पाई जाती है जो कोशिका की सतह के बाहर की ओर खुलती है। अगली बात का है लला पश्चिमावों की लयबद्ध गति के कारण, लला ये जो होते हैं पश्चिमावों की लयबद्ध, और लयबद्ध को मतलब है क्रमबद्ध कह दो, लयबद्ध को एक के बाद एक की गति के कारण जल से पूरित गति, लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित गलेट, क्या बोलो मेरा बच्चा, गलेट की तरफ
का कर दियो जाए, भेज दियो जाए। अरे बच्चा का कर दियो जाए, भेज दिया जाता है, गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। अब इतनी सी बात, बहुत बड़ी बात आएगी कि पश्चिमाभों की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। यानी कि जिस प्रोटोजोआ में, जिस पश्चिमावी प्रोटोजोआ में ये कसाब जो पाए जा रहे हैं, पश्चिमाव जो पाए जा रहे हैं, वो पश्चिमाव लयबद्ध गति करते हैं। और लयबद्ध गति कैसे हुए लाला? लयबद्ध गति मतलब ऐसे हुए जैसे कि ई कोई प्रोटोजोआ है, मान के चलो आप, प्रोटोजोआ की शेप हालांकि अलग हुए, आप मान के चलो ये कोई प्रोटोजोआ है लाला, यहाँ के ये पश्चिमा पाए जा रहे हैं, छोटे छोटे से कहा ये पश्चिमा पाए जा रहे हैं यहाँ के शरीर पर। बच्चा ध्यान देना, बच्चा ध्यान देना, छोटे छोटे पश्चिमा। पहले पश्चिमा ये गति करेंगे नो नो, है ना, तो इनने ऐसे गति करी ऐसे, तो ये आगे चले जाए।